बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। आज मैं फ्रूट केक बना रही हूँ और इसको हम अवन के बगैर बनाएंगे, क्योंकि अवन में जब भी बेकिंग की कोई भी चीज़ अपलोड करती हूँ तो उसका दूसरी जो कमेंट करने वाले लोग हैं वो दूसरा ऑप्शन मांगते हैं कि बगैर अवन के भी आप बताया करें। तो मैं सोच रही थी कि हमेशा मैं ये कहती हूँ कि अवन और बगैर अवन दोनों के साथ बता देती हूँ। आज मैं अवन में जो है ना अवन यूज़ ही नहीं कर रही। आज मैं सिर्फ बगैर अवन के आपको फ्रूट केक बनाना बताऊंगी, और जो कि बहुत आसान है। जो मैंने पतीला रखा हुआ है उसमें मैंने नमक डालकर 400 ग्राम जो है वो नमक है, जो एक थैली पूरी होती है 800 ग्राम की, हाँ, वो मैंने पूरी जो है ना नमक की थैली जो है इसमें शामिल करके इसको चूल्हा जलाया हुआ है। और इस पर जो है वो चूल्हे का जो स्टैंड होता है वो रख लें और इसको 20 मिनट पहले जो है ना प्री हीट कर लें। जैसे अवन का करते हैं हम लोग, प्री हीट तो होना ही चाहिए, वरना तो फिर जो केक जो है वो राइस होने के बजाय वो बैठ जाएगा अगर हम ठंडे जो है ना वो पतीले में या अवन में रखते हैं। और कल ही मैंने ये इसी नमक में और इसी स्टैंड में मैंने कल फिश भी बनाई है, जो कि आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी रेसिपी। वो है मुस्कुराती लाइफ में। डाइट जो कर रहे हैं उनके लिए वो मैंने फ़िश बनाई थी, वो बहुत मज़े की रेसिपी है, वो ज़रूर आप देखिएगा। जो मेरे यहाँ के व्यूवर्स हैं वो वाली रेसिपी भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो डाइट करने वाले ही खा सकते हैं, वो है ही बहुत लजीज। ज़रूर उसको भी चेक कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त बनेगी। अच्छा, चीज़ों की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं जो है ना आपको बता दूं, इंग्रेडिएंट्स बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने मोल्ड को ना ग्रीस करके रख लेना है। और मोल्ड को ग्रीस करने के लिए आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं, घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिस्मिल्लाह। 1 टीस्पून के करीब हमने ऑयल जो है वो लगाकर इस तरह, ये देखें, इस तरह ऑयल लगाकर रख लेना है। और जो एक और बात बता दूं, इसको हम जो है ना बटर पेपर से भी कवर कर सकते हैं। जैसे बटर पेपर नीचे आपने बिछा लेना है, उसको भी फिर आपने ऑयल लगा लेना। लेकिन मैं बटर पेपर नहीं लगा रही, मैं क्या करती हूँ कि इसमें जो है ना हमने मैदा जो है, मैदा जो इस तरह डस्ट करके, बिल्कुल इस तरह थोड़ा थोड़ा सा मैदा करके, तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब मैदा हमने छिड़क लेना है। और इस तरह करके, नज़र आ रहा है, इस तरह करके हमने तमाम जगह पे वो मैदा चला जाए ताकि केक जो है वो इजीली निकल जाए। ठीक है, इस तरह करके हमने इसको छान लेना है, मतलब इसको पटक लेना है जैसे कहते हैं ना, ताकि एक्स्ट्रा जो है वो मैदा निकल जाए। अच्छा, अब चीज़ों की तरफ चलते हैं। अच्छा, चीज़ों की तरफ आ जाते हैं। 125 ग्राम, जो मैं शुरू से आपको बताती रही हूँ, क्वांटिटी सेम होगी, सिवाय वो जो हम लोग कोको पाउडर इस्तेमाल करते हैं उसमें क्वांटिटी 1-2 चीज़ों की ज़्यादा रखनी पड़ती है, क्योंकि हमने वो मैदे की क्वांटिटी कम करनी पड़ती है। अच्छा, मैं आपको बता दूँ, 125 ग्राम मैंने मक्खन लिया है, 125 ग्राम ही कैस्टर शुगर ली है, 1.5 टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर लिया है और 125 ग्राम ही मैंने मैदा लिया है। तो ये जो है अशरफियाँ, ये आप देख लें, बारीक बारीक इसको काट लीजिएगा, एक पानी धो भी लीजिएगा, मक्खियाँ वगैरह बैठी हुई होती हैं बाजार से जब लेकर आते हैं। तो ये भी मैंने 125 ग्राम ही ली है। बाकी 2 से 3 टेबलस्पून आपने किशमिश ले लेना है, ठीक है। और 3 हम अंडे इस्तेमाल करेंगे। वेनिला एसेंस जो है हम 1/2 टीस्पून या देख लेंगे, चंद कतरे ही इसमें जाने चाहिए, क्योंकि फ्रूट केक में इतना ज़्यादा वेनिला एसेंस जो है ना प्लेन केक में ज़्यादा जाता है, ताकि अंडों की स्मेल ना आए। लेकिन ये जो है ना, ये इसमें जायका होता है ना हरी और लाल गाजर में, तो इतना ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं होती। ये जो है ना, मैं आज येलो कलर इस्तेमाल करूँगी। तो येलो कलर इस्तेमाल करने की वजह यह है क्योंकि मैंने डेयरी से जो है ना बटर मंगवाया है, जो कि केक बनाते हैं। और जैसे दूसरी कंपनियों का बटर होता है वो येलो होता है, तो ये डेयरी का जो बटर होता है ये ज़रा वाइट वाइट सा होता है, इसका केक ही बनता है, तो एक थोड़ा सा वाइट वाइट सा टच आएगा। इसलिए हम थोड़ा सा ना फूड कलर जो है वो लिक्विड वाला यूज़ करेंगे। अगर आप इसको स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं। पहले हमने बेकिंग पाउडर इसमें मैदे में शामिल करके इसको छान के एक साइड पर रख लें, ताकि हमारी ये तैयारी जो है वो हो चुकी हो। ये देखिए, इस तरह करके इस तरह छान लें। और इसको एक मरतबा नहीं छानना, इसको 2 मरतबा छान लें तो बेहतर है, ताकि वो हर जगह पे बेकिंग पाउडर जो है वो इजीली हो जाए। इसको हम दोबारा छानेंगे। एक मरतबा छानने से ना ये जो है अच्छी तरह मिक्सिंग नहीं होगा, क्योंकि ऊपर ऊपर ही तो मैंने बेकिंग पाउडर डाला था, तो इसमें अच्छी तरह मिक्स करना है बेकिंग पाउडर और मैदे को। तो ये 2 मरतबा छान लेना बेहतर होगा। देखिए,
अंडे जो है हम पहले इसको फेंट लेते हैं, बीट कर लें। मक्खन शामिल करते हैं। मक्खन और चीनी को हम अच्छी तरह बीट करेंगे ताकि क्रीमी शक्ल की हो जाए। कैस्टर शुगर है ये, और इसको हम बीट करेंगे। हाँ, वेरी गुड उज़मा, कैमरा भी पकड़ा हुआ है और माशाल्लाह से, हाँ कैमरा भी पकड़ा हुआ है, साथ में पता है इसको परेशानी हो रही है तो स्पेशला दूसरा वाला भी दे दिया। गुड। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इसको बीट करते हैं जब तक क्रीमी ना हो जाए, ठीक है। तकरीबन 5 मिनट मैंने इसको बीट किया है। जितना अच्छा और फ्लफ़ी बीट होगा उतना ही केक आपका अच्छा बनेगा। अब इसमें हमने क्या करना है, इसमें अंडे शामिल करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, मैदा पहले शामिल नहीं करना। थोड़ा अंडा शामिल करके इसको फिर बीट करेंगे। अब जो है तकरीबन 2 टेबलस्पून हमने मैदा शामिल किया। थोड़ा थोड़ा अंडा, थोड़ा थोड़ा मैदा करके हमने बीट करना है। ये देखिए हो गया है। अब हमने क्या करना है, इसको अभी रुक जाए, इसको मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा इसमें वनीला एसेंस शामिल कर दें, ½ टीस्पून के करीब शामिल कर दें, और थोड़ा सा येलो कलर शामिल कर दें। एक मिनट, अभी मैंने डिब्बिया में डाला तो वो कलर गिर गया। अब क्या करते हैं, इसमें जो है वो यही जो गाजर हमने बताई थी, ये गाजर अशरफियाँ गाजर लग रही थी। अच्छा, किशमिश हम शामिल करेंगे, ठीक है। अब हमने इसको मिक्स करना है। अब हमने अमेज़ा जो है वो इसमें शामिल करना है। देखिए, जब हमने अमेज़ा इसमें शामिल कर लिया है मोल्ड में, तो इसको थोड़ा सा टैप कर लीजिएगा ताकि एयर जो है वो निकल जाए, तो ये जो है सही तरह से राइज होगा, ठीक है। ये देखिए, इसको हमने अब रख देना है। हमने तेज़ फ्लेम पर हमने तकरीबन 10 मिनट रखना है। उसके बाद जितनी भी देर पकेगी, 20 मिनट 25 मिनट में हो जाएगा। उसके बाद के टाइम बता रही हूँ, तकरीबन 35 मिनट्स में या 40 मिनट्स में हो जाएगा। तो लेकिन हमने ना 30 मिनट्स में हमने चेक करना है, यानी कि हमने बिल्कुल 35 या 40 मिनट्स के बाद आके चेक करना है, वो जल्दी जा सकता है। तो 30 मिनट्स के बाद चेक करेंगे, और 10 मिनट का हम तेज़ फ्लेम रखेंगे, बाकी का मीडियम रखेंगे। तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। ये देखें, जब तक हमने बेक करने के लिए पतीले में रखा हुआ है, मैं आपको बता दूं कि मैंने कुकिंग रेंज लिया हुआ है, गैस अवन है। तो इसको जो है यूज़ करने का तरीका भी मैं आपको बता दूंगी। ये मैंने नया लिया है, तो अभी मैंने इसकी पैकिंग भी जो है ना वो नहीं खोली, ये सारा न्यू है। ये अभी इसकी ये निकल नहीं सकती ना, ये जो जालियाँ हैं। तो इसको भी मुझे कमेंट आया था कि नया अवन कैसे इस्तेमाल करना है, उसका तरीका बता दें। तो मैं इंशाल्लाह बताऊंगी आपको बहुत जल्द, पर मैंने अभी इस्तेमाल नहीं किया। जो मेरा पुराना अवन था वो तो खैर वो भी ठीक ही है, पर वो बहुत पुराना हो चुका था। मैंने कहा मुझे नया अवन जो है वो चाहिए, तो इंशाल्लाह ये भी आपको तरीका बताऊंगी कि पहले हम लोग ने कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक है। अच्छा, देखें, मैंने 30 मिनट्स में चेक किया था, तो अभी टाइम था, तो मुझे लगता है ये कि 50 मिनट्स में हो जाएगा। तो अभी 5 मिनट और बाकी हैं 50 मिनट्स होने में, 45 मिनट्स हो गए। तो अभी फिर भी चेक कर लेते हैं कि कितना लगेगा टाइम। ये देखें, इस तरह करके जब आपने चेक करना है ना, तो अगर लगा हुआ है तो 5 मिनट और इसको पकना रहने दें।
अच्छा, एक बात बता दूं आपको कि मैंने मोल्ड जो है वो इस तरह का लिया है कि जो इस अलग हो जाता है। तो वो जो नीचे का जो किनारा है ना, वहां से मेरा थोड़ा सा अमेज़ा निकल के ना, तो वो इसी में नमक में गिर गया है, तो वो थोड़ा नीचे जो गिरा है वो जल गया है और मेरा थोड़ा मोल्ड भी थोड़ा ख़राब हो गया है। तो कोई बात नहीं, वो तो मैं साफ़ कर लूँगी मोल्ड को। तो कहने का मतलब ये है कि आपको इसीलिए वो थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक लग रहा होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जला नहीं है केक, लेकिन ये कि वो थोड़ा सा अमेज़ा वहाँ से निकल गया है। देखिए 5 मिनट हो गए हैं, अब चेक करते हैं। बिल्कुल साफ़ आई है छुरी, तो ये तैयार हो गया। अब हम इसको निकालते हैं। पहले तो मैं इसको ढक्कन उठा दूँ, तो फिर चूल्हा बंद कर दिया मैंने। अब निकालते हैं। ये देखिए मेरा मोल्ड जो है ना वो जल गया है। मैं ओवन में आदत है ना, तो वो बगैर ओवन के तो ये सारा जो है ना वो जल गया। अच्छा, पता वजह क्या है? वो मैंने आपको जो पहले भी बताया था कि मोल्ड मैंने लिया है, ये वो वाला जो चीज़ केक जिससे बनता है ना, वो वाला मोल्ड लिया। अब उसका क्या हुआ, एक मैं बता दूँ आपको, 1 मिनट। उसका क्या हुआ कि जैसे ही वो, जैसे हम लोग वो नीचे की जो बेस अलहदा होती है ना, वहां से हमेशा थोड़ा सा निकला है, थोड़ा सा निकल के ये देखें चूल्हे के ऊपर गिरा है तो उसने जो है ना धुआं छोड़ दिया, तो वो काला हो गया। खैर मैं मांज लूंगी, इसका कोई मसला नहीं है। तो पतीले में अच्छा खासा बन तो गया है। तो आप भी बना के ना इसको ट्राई कीजिएगा। आप दूसरा मोल्ड ले लीजिएगा, दूसरे मोल्ड में भी बन जाएगा। तो इसको अब हम खोलते हैं। बिस्मिल्लाह। अभी बहुत गर्म है। 1 मिनट। ये वो ही चिपका हुआ है, देखें जरा। ये देखें, वो जो निकला था ना, वो मैंने आपको कहा था बेस, ये सारा खराब हो गया मेरा मोल्ड। लेकिन केक देखें आप। 1 मिनट में दिखाती हूँ केक को। देखें केक कितना खूबसूरत बने। 1 मिनट में प्लेट में रख के बताती हूँ आपको। नहीं नहीं, ये देखें, ये देखें, केक को कुछ नहीं हुआ केक सही सलामत है। तो ये कि मोल्ड थोड़ा सा मेरा खराब हो गया। खैर अभी मैं कटिंग करके बताती हूँ आपको। अच्छा, इसको मैं ना जो इसकी बैक साइड है ना, वहाँ से भी आपको दिखा देती हूँ। पहले मैं आपको टिश्यू रख लूँ, क्योंकि इस तरह तो इतना गर्म तो मुझसे पकड़ा नहीं जा रहा। इसमें ये देखें, ये मेरे मोल्ड का हाल देखिए, यकीन करें। इसको तो खैर मैं मांज लूँगी। ये देखें, ये देखें, ज़बरदस्त बन गया। शुक्र है नीचे से नहीं जला, वरना वो जो है ना, वो उसका जो अमेज़ा यहाँ से निकला ना, इसकी बेस अलग होती है ना, वो वाले मैं बता रही हूँ ना, मोल्ड मैंने वो वाला लिया है ना, उसकी वो जो बेस अलग होती है फोल्डिंग वाला। तो अब क्या किया है कि यहाँ से थोड़ा सा अमेज़ा निकला है। 1 मिनट, यहाँ से अमेज़ा निकला और ये इसने चूल्हे वो नमक वाले में उसमें अमेज़ा गिरा और यहाँ पे भी गिरा, तो ये थोड़ा सा जल गया। लेकिन ये देखिए, लेकिन केक हमारा ठीक ठाक है। अब मैं इसको कटिंग करके बताती हूँ आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतना सॉफ्ट बना, यकीन करो, यकीन करेंगे आप कि बहुत। बिस्मिल्लाह। ये देखें कितना ज़बरदस्त बना है माशाल्लाह से। तो ये देखिए, अंदर से देखिए आप। मैं इसमें ना, अगर मैं 1 मिनट में वाइट प्लेट में आपको, ये देखें, करीब से देख लें आप। ठीक है, ज़बरदस्त बना है। अब मैं तफसील तो दोबारा बता दूं पंजाबी में। अच्छा, 125 ग्राम मैं मैदा लिया सी, 125 ग्राम चीनी, 125 ग्राम ही मक्खन लिया सी। मक्खन चीनी ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ अच्छी तरह बीट करना है, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਫਲਫੀ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਕਿੰਗ ਪਾਊਡਰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਅੰਡੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਬੀਟ ਕੀਤੇ ਤੇ ਰੱਖੇ ਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਕਦੀ ਅੰਡੇ ਪਾਣੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਬੀਟ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕਦੀ ਮੈਦਾ ਪਾਣਾ, ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੈਨੀਲਾ ਐਸੈਂਸ ਤੇ ਕਲਰ ਪਾ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ किशमिश पा दो ਤੇ ਸ਼ਰਫੀਆਂ पा दो। बेक कर लेना। अगर पतीले च करना है तो 50 मिनट तक बेक कर लेना, लेकिन है कि 35 मिनट से बाद चेक कर लेना। और 10-15 मिनट मैं फुल फ्लेम ते रखा सी, ते बाकी उस बाद मीडियम रखा दा सी। अच्छा खासा माशाल्लाह पक गया, बन गया। तुसी भी ट्राई करो, तो मैनू जरूर दुआवां च याद रखना कि अल्लाह हाफिज़।